यू मिरेकल मॉर्निंग, मिरेकल आर्मी। आज तो बहुत लंबे समय के बाद मुझे मिरेकल मॉर्निंग में आने का मौका मिला है, और वो भी किस्मत से, क्योंकि मेरी कल शाम को ही पंकज सर से जब बात हो रही थी, अचानक से उनसे हुई, और उन्होंने बताया कि वो अगले सुबह नहीं जा पा रहे हैं। तो मैंने कहा चलो, मैं फ्री हूं तो मैं चले जाता हूँ। और आप सभी के बीच में आने का मौका मिला, आपसे बात करने का मौका मिला। सबसे पहले तो अभी बहुत काफी सारे साथी मुझे ऐसे दिख रहे हैं जिन्होंने अपना वीडियो को ऑन नहीं किया है। जल्दी से अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। आप मुझे देख रहे हैं पर मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ, ये तो नाइंसाफी है। ये तो मेरे साथ में बहुत अत्याचार कर रहे हैं, आप अन्याय कर रहे हैं। जल्दी से आप अपने वीडियो को ऑन कर लीजिए। क्या बात है, वाह! क्या बात है! आहा हा! देखिए कितनी अच्छी सुबह है आपके पीछे मुझे दिखाई दे रही है। आपके मुस्कुराते हुए चेहरे दिखाई दे रहे हैं। इसी से तो एनर्जी मिल रही है। वंडरफुल, वंडरफुल, वेरी गुड। चलिए दोस्तों, आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लूं उसके पहले सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूँ, 7 तारीख को आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? कितने लोग 7 तारीख को आ रहे हैं? 7 तारीख को कौन कौन आ रहे हैं? जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिए, आ रहे हैं तो। यस, मी। जी, यस मी। वाई? जी, मी सर। यस, क्या बात है! काफी सारे लोग आ रहे हैं। वाह! वाह, नाइस। चलिए, बहुत बढ़िया, मैं भी आ रहा हूँ वहां पर। मैं इसीलिए पूछ रहा था कि मैं भी वहां पर आ रहा हूँ। और अगर आप भी आ रहे हैं तो फिर वहां पर खूब जमेगा रंग, जब मिल बैठेंगे दो यार। राइट। ओके। चलिए दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण बात, आज एक बहुत अच्छी बात मैं लेकर आया हूँ आपके बीच में, एक बिल्कुल नया टॉपिक, बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक, कि फास्ट ग्रोथ कैसे की जाती है। मुझे जो बात समझ में आई है आज के समय में, जो नई जनरेशन है, नई जनरेशन के ऊपर 7 तारीख को तो इवेंट भी हो रहा है। और ऐसा तो नहीं है कि जो भी कोई सी भी जनरेशन हो उसको फास्ट ग्रोथ नहीं करना हो। नई जनरेशन को तो बिल्कुल फास्ट चाहिए, एकदम सुपर फास्ट। पर कोई सी भी जनरेशन हो उसको तो फास्ट ग्रोथ चाहिए होता है। तो आप में से कितने लोग हैं जो सोचते हैं कि यार हम तो एकदम फास्ट ग्रोथ कर पाए तो बड़ा मजा आ जाएगा? अगर आपकी सोच इस तरह से बनती है कि मुझे अपनी ग्रोथ को की स्पीड को और बढ़ाना है, तो एक बार चैट में लिख दीजिए हाँ। HA, हाँ हाँ लिख दीजिए। अगर आपको अपनी ग्रोथ की स्पीड को एकदम तेजी से बढ़ाना है, देखिए नए प्लान जो कंसिस्टेंसी प्लान है वो भी ग्रोथ माइंडसेट का काफी उसका खेल है। और उसमें ग्रोथ माइंडसेट का जो इम्पैक्ट है, उसके लिए हमें ग्रोथ के ऊपर तो फोकस लाना ही होगा। तो देखिए इतने सारे साथी लिख रहे हैं कि हाँ हमें तो अपनी ग्रोथ की स्पीड को बढ़ाना है। तो क्या आपने सोचा है अभी तक कि आप कैसे बढ़ा सकते हैं? आप में से कितने लोगों ने सोचा है कि इसको हाँ हम बढ़ा सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं? सोचा है? ठीक है, कुछ कुछ लोगों ने सोचा होगा, कुछ ने शायद अभी नहीं सोचा होगा। और कुछ लोग शायद अपनी अभी सोच शायद अभी मेरे साथ में बना पाएंगे, और शायद कुछ लोग अपनी सोच को बदल पाएंगे। चलिए, मैं आपको एक बात पूछता हूं कि विराट कोहली को आप सब जानते हैं। और विराट कोहली जो कि सबसे बेहतरीन बैट्समैन है, सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है, वो क्रीज पर आता है, और आके जब वो खेलना शुरू करता है तो थोड़ी कुछ बॉल्स खेलता है, और कुछ बॉल्स खेलने के बाद में वो आउट हो जाता है। जब वो ऐसा होता है तो एक बार हो गया, ठीक है, चलता है कभी कभी। पर अभी लगातार थोड़े मैचेस से ऐसा ही चलते जा रहा है, पिछले कुछ 10 12 15 मैच हो गए और 20 मैच हो गए, और ऐसा ही चलते जा रहा है कि वो टिक नहीं पा रहा, क्रीज पर नहीं टिक रहा है। तो ऐसे में विराट कोहली को क्या करना पड़ेगा? आपको क्या लगता है विराट कोहली को क्या करना चाहिए? चैट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइए, क्या कर सकता है विराट कोहली? अगर आप उसकी जगह पर होते तो आप क्या करते? आप अगर उसकी जगह पर होते तो आप क्या करते? ट्रेनिंग लेते? ओके। और
क्या लगता है? और सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव करते, वाओ गुड। नेट प्रैक्टिस करते, ओके। फोकस करते, किस चीज के ऊपर फोकस? सीखना, सीखने के ऊपर फोकस करते, ठीक है। मोर प्रैक्टिस, ज्यादा प्रैक्टिस करते, ठीक है। मतलब कि हार नहीं मानते, गुड। प्रैक्टिस करते। चलिए, ज्यादातर जो जवाब आ रहे हैं वो है कि सीखो, प्रैक्टिस करो, नेट प्रैक्टिस करो, कॉन्फिडेंस बढ़ा लो, तो शायद आप बेहतर कर पाओगे। अच्छा, आप मुझे बताइए, अपने आप को बदलना जरूरी है, ओके। तो आप मुझे बताइए कि विराट कोहली, जिसको इतने बढ़िया तरीके से बल्लेबाजी करना आता है और बैट चलाना आता है, उसका कोच उसके पास में आ जाए कि यार पिछले 15-20 मैच ऐसे हो गए हैं और 15-20 मैच से हम कुछ ऐसा कर नहीं पा रहे हैं, तो चलिए कुछ हम एक काम करते हैं, अपनी प्रैक्टिस को बढ़ा देते हैं। तो देखो, आप बैट ऐसे घुमाओ। आप मुझे एक बात बताओ, विराट कोहली, जिसको बैट घुमाना, उसकी कलाइयों का इस्तेमाल करना एक्सपर्ट तरीके से आता है, उसे कोच को बताने की जरूरत है कि आप बैट ऐसे घुमाओ, या वो ऑलरेडी बेहतर तरह से जानता है? तो ऑलरेडी जानता है। उसे कोच की जरूरत नहीं है कि बैट इस तरीके से घुमाओ। उसे कोच की इसलिए जरूरत नहीं है कि भाई तुम अभी बैट को ऐसे नहीं घुमा पा रहे हो, कलाइयों का इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो जिस तरह से करना चाहिए। वो तो कर सकता है, और कोच से बेहतर तरीके से भी कर सकता है शायद। आप मान लो कि अभी जो भी कोच हो, मैं नहीं जानता हूं कौन कोच है, पर शायद वो इतनी बढ़िया तरीके से बैटिंग नहीं कर पाता हो जितनी बढ़िया तरीके से विराट कोहली कर सकता हो। हाँ, विराट कोहली जब इतना बेहतरीन तरह से सब कुछ जानता है, तो फिर क्या चीज की जरूरत है? आप कह रहे हैं प्रैक्टिस करने की जरूरत है। चलिए, बार बार प्रैक्टिस तो वो कर ही रहा होगा ना। आप बताइए कि 2 मैच, 3 मैच, 5 मैच तक हार रहा है, अभी अच्छी तरीके से बैटिंग नहीं कर रहा है, तो प्रैक्टिस तो कर रहा होगा। ये 15-20 मैच तक जा रहा है, तो ऐसे जब होता है तो आप कहते हो ये बंदा अभी फॉर्म में नहीं है। कहते हैं ये आदमी अभी फॉर्म में नहीं है, यार विराट का फॉर्म अभी कमजोर हो गया है, ऐसा हम कहते हैं ना। ये फॉर्म क्या है? कभी इस बारे में सोचा आपने? ये फॉर्म में नहीं है, हम कई बार कहते हैं ये शब्द को रेगुलरली यूज करते हैं, पर हम फॉर्म का मतलब नहीं जानते कि ये फॉर्म है क्या। क्या ये कॉन्फिडेंस है? नहीं। क्या ये फोकस है? नहीं। काउंसलिंग की जरूरत है? नहीं। उसे सिर्फ और सिर्फ गुड परफॉर्मेंस? नहीं सर। उसे सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर के बिलीफ की जरूरत है, बस। सिंपल। कि हाँ, मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता हूं, मेरा बुरा समय चल रहा है, मैं टिके रहता हूं, अपनी कोशिश जारी रखता हूं, और अपने अंदर में कि मैं कर सकता हूं, और मैं उसको करने के लिए क्या करूंगा? विजुअलाइज करना शुरू कर दूंगा। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये क्या होता है? ये होता है ईक्यू को डेवलप करना। देखिए, हर एक की जिंदगी में 3 चीजें होती है, IQ, EQ और SQ। लिख लीजिए, अगर आपके पास में इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसे लिख लीजिए। इसे अगर आप लिख लेंगे तो आपको याद रहेगा कि ये होता क्या है। IQ, EQ और SQ, ये 3 चीजें जो होती है, ये हर किसी की जिंदगी में होती है। IQ मतलब कि मुझे टेक्निक और स्किल सीखनी है, और स्किल को काम में लेना है, वो हो गया IQ। EQ हो गया कि मैं अपने इमोशन के ऊपर कंट्रोल कर रहा हूं, यानी कि मैं अपने माइंडसेट से, अपने इमोशन से बिल्कुल स्ट्रांग हूं, उसको भी स्ट्रांग बनाना होता है। अभी विराट कोहली स्किल तो जानता था, पर वो अगर अंदर में, अपने अंदर में बिलीफ नहीं जगा पा रहा है कि मैं कर सकता हूं, उसको विजुअलाइज नहीं कर पा रहा है, तो वो विजुअलाइज करना इज EQ। वो बिलीफ जगाना इज EQ। वो EQ का पार्ट बन जाता, IQ का पार्ट नहीं बनता। स्किल तो उसके पास में बेहतरीन मौजूद है, तो अब उसको EQ से काम लेना पड़ रहा है। और तीसरा होता है SQ, स्पिरिचुअल कोशंट। I यानी कि इंटेलिजेंस कोशंट, EQ यानी कि इमोशनल कोशंट, और SQ यानी कि स्पिरिचुअल कोशंट। और स्पिरिचुअल कोशंट आ जाता है कि वो अपने अंदर में, अपने साथ में कितने समय साथ रह पाता है, क्या अपने आप से परेशान तो नहीं, कहीं अंदर में कोई और बातें तो परेशान नहीं कर रही है। कई बार ऐसा होता है, सोचिए, घर की बातें,
घर में ऐसा माहौल है उसके बहुत तनाव भरा, और घर से शांति नहीं मिल रही है, बहुत परेशानी है, और घर के बारे में ही सोचता रहता है, जो कि उसके परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट कर रही है, जिसकी वजह से वो अच्छी तरह से नहीं खेल पा रहा है। अब ऐसा अगर है तो फिर किस चीज को हैंडल करना पड़ेगा? क्या उसके खेलना सिखाएंगे या फिर घर के तनाव को दूर करेंगे? घर के तनाव को दूर करेंगे। तो ये स्ट्रेस हैंडलिंग है। अगेन, ये सब कहाँ पे आ जाते हैं? ईक्यू और एसक्यू। अब आप मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दीजिए। मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, वो ये है कि आप में से कितने लोग जब भी आप काम करने के लिए जाते हैं, ठीक है, जब भी आप काम करते हैं, चाहे आप उसके लिए फील्ड वर्क कर रहे हो, घर से काम कर रहे हो, मीटिंग अटेंड कर रहे हो, जो कुछ भी आप जो भी काम कर रहे हैं, कितनी बार ऐसा होता है कि एक, या तो आप अपने ऊपर ही सवाल उठाने लग जाते हैं बीच बीच में, क्या मैं ये कर पाऊंगा? दो, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं किसी और थॉट की वजह से कि मैं उस समय उस जगह पर कब पहुंचूंगा जहां पर मुझे पहुंचना है, क्या मैं पहुंच भी पाऊंगा, कितना समय लगेगा, मैं करता जा रहा हूं पर रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट कब आएगा? और तीन, कितने लोग घर वालों से परेशान हो जाते हैं कि घर का माहौल ऐसा नहीं है कि आप शांति से अपना काम कर सकें, बल्कि बहुत सारा तनाव आपके अंदर में आ जाता है। क्या आपको ऐसा लगता है? कितने लोग इसमें अग्री कर पा रहे हैं कि हाँ, ये चीजें हमारे काम को अफेक्ट करती है, हम अपने काम के ऊपर पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाते सिर्फ इस वजह से? यस, मी, यस, अग्रीड, यस, 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 क्या बात है। देखिए, आपने आज अग्री किया है, सबसे पहली बात तो वही है, शाबाशी बनती है इस पे। यस, एब्सोल्युटली। अब आप सोचिए कि आपको इन चीजों से पहले हैंडल करना पड़ेगा, साथ में आप ये सीख रहे हैं कि कैसे बिजनेस को किया जाता है, वो अपनी जगह पर इसको हैंडल करेगा कौन? अभी इन चीजों को भी हैंडल करना पड़ेगा, राइट? और इन चीजों को हैंडल करना यानी कि किन चीजों को? एक, रिलेशनशिप को, हमारे रिश्तों को। दो, हमारी सोच को, हमारे माइंडसेट को। और तीन, हम हर समय अपने ऊपर विश्वास कर सकें और प्रकृति के ऊपर विश्वास कर सकें, उस विश्वास को। इन तीन चीजों के ऊपर तो हमें काम करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपसे बेसिक बेसिक बात करता हूं, बेसिक बेसिक। ओके, मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने कभी सोचा है आप अपने रिश्तों को कैसे सुधार सकते हैं? कभी सोचा है आपने रिश्ते कैसे सुधरेंगे? चाहे आपके बिजनेस के रिश्ते हो या फिर आपके पर्सनल रिश्ते, कैसे सुधरेंगे? क्या तरीका है सुधारने का? देखिए, बिजनेस सीखने और सिखाने वाले तो कई लोग हैं, और कुछ लोग मुझसे बेहतर तरीके से बिजनेस करना जानते हैं। मैं आज, मैं जो जानता हूं, कम्युनिकेशन से। जी हाँ, रिश्तों में कम्युनिकेशन अगर बढ़ेगा तो रिश्ते सुधर सकते हैं। और कैसे सुधर सकते हैं? चलिए, क्षमा मांगकर अपनी गलती के लिए, जी, क्षमा मांगकर और क्षमा करके भी। और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाकर, जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। वेरी गुड, विश्वास बढ़ाकर। वंडरफुल, क्या बात है। चलिए, मैं आपको एक सिंपल, बिल्कुल सिंपल, जिस सब्जेक्ट में झुकने से बिल्कुल 100% सही है, मैं आपको एक ऐसा रामबाण दे दूं जो मेरे सब्जेक्ट में, मैं जिस सब्जेक्ट में मास्टर हूं, उस सब्जेक्ट में एक बहुत सिंपल सा तरीका है। वो तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप अपने रिश्तों को बेहतर कर सकते हैं। ओके, आप कह रहे हैं माफी मांगकर, कम्युनिकेशन करके, अंडरस्टैंडिंग करके, झुकने से। ओके, कुछ कह रहे हैं पैसा कमाने से, पैसा आ जाएगा तो रिश्ते बेहतर हो जाएंगे। तो देखिए, ये सब अपनी जगह पर ठीक है, पर असल में अगर आपको रिश्तों को मजबूत करना है तो एक चीज करना शुरू कर दीजिए, वो है तारीफ। सिंपल, तारीफ। बस तारीफ करने से रिश्ते बेहतर हो जाते हैं, पर सच्ची तारीफ, झूठी नहीं, बनावटी नहीं, मिलावटी नहीं, सच्ची तारीफ। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है
कि अगर आपको उस रिश्तेदार की तारीफ करनी पड़े जिसको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते हो, इस बंदे का व्यवहार आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो तारीफ करने से पहले, वो भी सच्ची तारीफ करने से पहले, आपको उसकी कोई अच्छाई तो ढूंढनी पड़ेगी। जब आप उसकी कोई अच्छाई ढूंढ के तारीफ करोगे तो पहले आपका माइंडसेट ठीक होगा, तारीफ करने से उसका भी माइंडसेट ठीक होगा। सिंपल, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, और मैं इस बात को बिल्कुल दिल से कह रहा हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं सुबह वाली मीटिंग में जब कभी भी आता हूँ, तो मुझे एक चेहरा जो है कांस्टेंट दिखाई देता है हमेशा, वो है सकेंद्र सर का। और सकेंद्र सर जिस दिन भी कभी अगर गलती से नहीं दिख जाते हैं, तो सबसे पहले मेरे माइंड में यही आता है, आज सकेंद्र सर का है। यस। खाली पेट भजन हो गोपाला। नहीं नहीं, इससे, इसका तारीफ से कोई लेना देना नहीं है। तारीफ आपको जब भी कर रहे हैं, और इस तरीके से आप अपने घर में, अब आप सोचिए, आप, आपकी वाइफ आपसे पूछती तो है कई बार, आज मैं कैसी लग रही हूँ, गूगली आता है आपकी तरफ में, आप बोल्ड हो जाते हो, है ना। आपकी तरफ में एक बाउंसर बॉल आती है, आप उस पे छक्का नहीं मार पाते हो, और आपके मुंह पे लगती है वो बॉल आके, और वो आपसे, कई बार होता है ऐसा, आपसे पूछा जाता है आज मैं कैसी लग रही हूँ, आज खाना कैसा बना है, या फिर कहीं मैं मोटी तो नहीं लग रही। पर हम नहीं समझ पाते हैं कि हमें ये सवाल आने के पहले ही तारीफ कर देनी चाहिए थी, और सच्ची तारीफ करनी चाहिए थी, जिससे हमारा रिश्ता बरकरार और मजबूत होता जाता। और ये सिर्फ आपके घर का एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, जिस जिस रिश्ते में आप सबसे ज्यादा क्लोज हैं, सबसे नजदीक में है, आपका और आपकी पत्नी का रिश्ता, जहां पर भी आप तारीफ नहीं कर रहे हैं, बाकी लोगों की तो मैं बात ही क्या करूं। पर वहीं पर आपकी पड़ोसन आ जाए तो भाभी जी, आज तो क्या लग रहे हो, क्या साड़ी पहनी है आपने। देखिए, ये सब मजाक की जगह पर ठीक है, पर जेन्युइन, जेन्युइन तारीफ करना शुरू कर दीजिए। अच्छी तारीफ, सच्ची तारीफ करना शुरू कर दीजिए, बिना मांगे, सिर्फ बीवी की नहीं, हर किसी की। चाहे अब मैं इसको आपकी टीम में लेकर आता हूं, आपकी टीम में जो लोग हैं उनकी भी तारीफ करना शुरू कर दीजिए। अरे उस व्यक्ति की क्या तारीफ करो, वो तो कुछ काम ही नहीं करता है, उसके होने ना होने से हमारी टीम में कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, वो तो हमारी टीम में किसी तरह से कुछ भी फायदा नहीं दे रहा है, उसको कितना भी समझाओ कुछ काम नहीं करता, तो भी तारीफ करो। ढूंढो उसमें क्या अच्छाई है, बिना तारीफ के, ये साइंस है। और पूरा साइंस आप मुझसे समझ सकते हो कभी भी मेरे पास में आके, ये पूरा साइंस है। और साइंस ऐसे वर्क करता है कि आप तारीफ करोगे तब ही उसका काम बढ़ेगा, पर सच्ची तारीफ करना पड़ेगा। कुछ अच्छा काम करता है तो सच्ची तारीफ करो। जैसे ही करोगे, आप ये देख लेना कि वो काम उसको बदलना, वापस से करना शुरू कर देगा। उदाहरण बहुत सिंपल सा है इस बात को समझने के लिए, कि मैं अगर आपसे कभी मिलूं और आपने पहना हो एक कमाल का ब्लू कलर का सूट, आपका ब्लेजर देख के मुझे बहुत अच्छा लगे, और मैं आपको कहूँ क्या कमाल लग रहा है सर ये ब्लेजर तो, आप तो गजब के लग रहे हो जी। अब आप उसके बाद में, मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ, जितनी बार आप अपनी अलमारी खोलोगे ना, आपको और कुछ दिखे ना दिखे, वो ब्लू कलर का ब्लेजर जरूर पहले दिखेगा। दिखेगा या नहीं दिखेगा? दिखेगा ना। ठीक वैसे ही आपका जो टीम वाला है, जैसे ही आप उसकी तारीफ करोगे, अब वो वापस से वही काम करेगा, ताकि आप वापस से उसकी तारीफ करो, और वापस से तारीफ कर दी तो वो और वापस से वही काम करेगा, ताकि आप वापस से वही तारीफ करो। और ये प्रक्रिया है, ये साइंस है। अगर आप इस बात को हल्का सा भी समझ पा रहे हैं, तो कुल मिलाकर बात यह है, तारीफ करना शुरू कर दीजिए। जैसे जैसे तारीफ करना शुरू करेंगे, वैसे वैसे लोग और बेहतर काम करना शुरू कर देंगे। साइंस। आप में से कितने लोग अब तारीफ करने वाले हैं, खुल के, बिल्कुल थोक में तारीफ करने वाले हैं? मुझे चैट बॉक्स में आई लिख दीजिए अगर आप खुल के तारीफ करने वाले हैं, थोक में।
वाह, क्या बात है, इतने सारे लोग लिख रहे हैं आई। वंडरफुल। नाइस। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। देखिए, अभी आप देखिए कैसे उसमें, कैसे आपकी टीम में बेहतरीन तरह से काम होना शुरू हो जाता है। बेहतरीन तरह से काम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप उनकी तारीफ करने वाले हैं और आपकी तारीफ पे वो और काम करने वाले हैं। और उनको ये हमारा सीक्रेट आप बताना मत, अगर वो इस मीटिंग में नहीं है तो, कि ये कैसे हो रहा है। ये सीक्रेट हमारा सीक्रेट है, सबके साथ में शेयर नहीं करेंगे ना। नहीं नहीं, आप खुल के शेयर कर सकते हैं, सभी के साथ में बांटिए, सभी के साथ में शेयर कीजिए। दोस्तों, मैं बात कर रहा था आईक्यू, ईक्यू और एसक्यू की, जिसमें से मैंने एक बात की कि हम रिश्तों को कैसे सुधार सकते हैं, टीम में इंप्रूवमेंट कैसे ला सकते हैं। अब दूसरी बात करते हैं, अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। कि सेकंड पॉइंट था कि हम अपने अंदर की जो सोच है, अपने अंदर के जो विचार है, अपने अंदर के जो बिलीफ है, उसके ऊपर कैसे काम कर सकते हैं, उसके ऊपर काम करने का क्या तरीका है। क्योंकि हमने रिश्तों को तो ठीक कर लिया, ये एक एंगल हो गया। अब दूसरा, हमारे अंदर की जो सोच, उसको कैसे ठीक किया जाए। अंदर का जो मामला है, जो अगर गड़बड़ा जाता है तो उसे ठीक करने का तरीका क्या होता है। तो उसके लिए एक सिंपल सा तरीका होता है, जो कि मैं अक्सर कई लोगों को कराता हूँ, कई ट्रेनिंग्स, कई मीटिंग्स में कराता हूँ। वो है सिंपल विजुअलाइजेशन। आप में से अगर किसी ने भी विजुअलाइजेशन के बारे में पहले कभी भी नहीं सुना है, तो मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। विजुअलाइजेशन यानी कि कल्पना, कल्पना करने की शक्ति, इमेजिनेशन। यानी कि हम ये मान लेते हैं कि जिस तरह से हम मूवी देखते हैं, कभी आपने थिएटर में जाके मूवी देखी है। थिएटर में जाकर अगर हम मूवी देखते हैं तो क्या करते हैं, सीट पर बैठ जाते हैं और सामने एक बड़ा सा पर्दा होता है जिसके ऊपर एक मूवी चल रही होती है। और उस मूवी के साथ में साउंड होता है, वहां पर अंधेरा थोड़ा होता है, लाइट हल्की सी होती है। राइट। माहौल समझ में आ गया ना मूवी का, याद आ गया थिएटर का। अब ठीक उसी तरह से विजुअलाइजेशन में हमें किसी पर्दे की जरूरत नहीं है, आपको आंखें बंद कर लेनी है, पर्दा आपके अंदर में ही है। उसी पर्दे पर आपको आपकी ही मूवी देखनी है। पर मैं ज्यादातर लोगों को अच्छी तरह से जानता हूं, जब आप ये करने की खुद से अगर कोशिश भी करेंगे, तो आपको बीच बीच में नेगेटिव विचार आने शुरू हो जाएंगे, या फिर आपका ध्यान भंग होना शुरू हो जाएगा। ऐसा ज्यादातर लोगों के साथ में होता है, अनलेस कि आप मेरे साथ में कर रहे हो। तो आप खुद से जब करेंगे तब कैसे कर सकते हैं। खुद से जब करें तो बिना ध्यान भंग हुए, बिना नेगेटिव ख्याल आए, थॉट आए, कैसे कर सकते हैं। ये सवाल ज्यादातर लोगों का सवाल है। आज मैं इसका जवाब आपको दे देता हूं। इसका जवाब ये है, आपको इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि आपने एक सही प्रक्रिया से ये नहीं किया। सही प्रक्रिया में एक स्टेप आपने मिस कर दिया, वो स्टेप था अपनी कहानी को पेपर पे लिखना। आपने वो किया ही नहीं। कितने लोगों ने अपनी कहानी को पेपर पे लिखा है? क्या आप अपने हाथ को ऊंचा करके मुझे बता सकते हैं अगर आपने अपनी कहानी को कभी लिखा है पेपर पे? नहीं, एक भी हाथ ऊंचा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने कभी लिखा ही नहीं है। एक हुआ अपनी कहानी को, कुछ दो हाथ, 350 लोगों में से दो हाथ ऊंचे हो गए हैं, जिन्होंने अपनी कहानी को शायद कभी पेपर पे लिखा है, या फिर ये हाथ गलती से ऊपर हो गए हैं क्योंकि उन्होंने सुना हाथ ऊंचे करने हैं तो उन्होंने कर दिया। अपनी कहानी को पेपर पे नहीं लिखा है हमने। और अगर हम अपनी कहानी को नहीं लिख सकते तो फिर किसकी कहानी को लिखेंगे? सोचिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये रियल लाइफ एग्जांपल है। आप सब मेरे गुरु को जानते हैं, जिनका नाम है डॉक्टर जितेंद्र अड़िया। डॉक्टर जितेंद्र अड़िया एक ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम चलाते हैं, और उसके अंदर में उनके पास में एक स्टूडेंट थे जिन्होंने पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली। और ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में उनको 2 साल हो गए, पर 2 साल में कोई रिजल्ट ही नहीं आया। और रिजल्ट नहीं आया तो वो अड़िया सर के पास में फिर से चले गए कि सर, मैंने तो आपके साथ में प्रोग्राम भी किया, आपने तो इतना इतना कहा था, मेरे जीवन में तो कोई रिजल्ट ही नहीं आया। तो सर ने सिर्फ एक बात पूछी, विजन बोर्ड बनाया, अपनी कहानी लिखी? उसने कहा विजन बोर्ड भी नहीं बनाया, अपनी कहानी भी नहीं लिखी।
सर ने कहा जब तुम मैं जो कह रहा हूं वो करने के लिए तैयार ही नहीं हो तो फिर रिजल्ट कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? प्रक्रिया तो पूरी करनी पड़ेगी। चलिए छोड़िए कहानी लिखी है नहीं लिखी, कितने लोगों ने विजन बोर्ड बनाया है? क्या आपने विजन बोर्ड बनाया? क्या आपने विजन बोर्ड को अपने दीवार पर चिपकाया, जहां पर आप बैठते हैं, जहां पर आप काम करते हैं? यस, कुछ कुछ लोगों ने किया है। गुड, वेरी गुड। अब बस इसी तरह से उसी के ऊपर कुछ लोगों ने नहीं किया है और वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। ये एक्सेप्ट करना कि हमने नहीं किया है, सच बोलना, ये भी मुश्किल बात है। उसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुक्रिया। यस, गुड। देखिए विजन बोर्ड बनाया, और आप में से कितने लोगों के पास में मेरी किताब है एक रहस्य आपके अंदर छुपा है? एक रहस्य आपके अंदर छुपा है, ये किताब आपके पास में है? मेरे पास में है, यस। ओके, मेरे पास में। तो उसमें एक पार्ट आता है, वो बुक में आपने पढ़ा भी होगा, अगर पढ़ी है तो, और आपने पढ़ी ही होगी, ये भी मुझे यकीन है, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि अपनी जिंदगी की कहानी हम खुद कैसे लिख सकते हैं। तो एक बार फिर से उसे पढ़िए, और आज आप ये निर्णय कर लीजिए कि आप अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिखेंगे। उसमें एक एक स्टेप पर मैंने बताया हुआ है कि ये कैसे किया जा सकता है, और ये कैसे अगर आप समझ गए और करने लग गए तो उसके बाद में समय निकालकर एक बार इस प्रक्रिया के ऊपर विश्वास करके उसको लिख दीजिए। ये किसी तरह का कोई जादू टोना नहीं हो रहा है। उस सेक्शन का नाम है अपना भाग्य आप स्वयं खुद लिखें, और बीएम सर ने दिखा भी रखा है, आप उनकी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। बीएम गुप्ता सर ने दिखा भी रखी है बुक, एक रहस्य अंदर छुपा है। दोस्तों विजन बोर्ड बनाया पर वॉल पर नहीं लगाया, कोई बात नहीं, लगा दीजिए, आज उसको प्रिंट कराइए, हमने लिखा है उसमें लिखता रहता हूं। अभी अपनी कहानी लिखिए एक पेपर पे, और इस कहानी को आप विजुअलाइज करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपकी कहानी में आप इधर उधर नहीं जाओगे, आपको वही देखना होगा। अभी आप सोचो, मैं आपको एक बात, बुक कहाँ से मिलेगी? आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी टीम को, मैं नंबर अभी आपके साथ में शेयर कर दूंगा थोड़ी देर में। मैं आपको एक बात पूछता हूं कि अगर आपने अपनी कहानी में ये लिखा है, मान लीजिए, ठीक है, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, आप जो आपकी सच्चाई है, जो आप चाहते हो अपने जीवन में, जो आप हासिल करना चाहते हो वही लिखना। पर अगर मान लो आपने लिखा है कि आप एक घर के अंदर घुस रहे हो, उस घर के अंदर में 11 बेडरूम है, क्या आलीशान बंगला है, मैं तो आंखें घुमाकर इधर उधर देख रहा था तो मैं तो चौकन्ना ही रह गया कि क्या मैं ये किसी और के घर में तो नहीं आ गया, ये तो महल जैसा घर मेरा है क्या? और मैं उसके अंदर घुसता हूँ, उसमें से बाहर निकलता हूँ तो देखता हूँ कि वहां पर मेरी एक चमचमाती हुई गाड़ी खड़ी है। और जब आप ये, अगर कभी आप ये इसको अपनी कल्पना में भी देख रहे होगे, तो आपको इतना मजा आना चाहिए कि आप इसके अलावा कहीं और निकल ही ना पाओ। भाई आपको अगर अपनी मनपसंद की गाड़ी दिख रही होगी, अपने मनचाहा घर दिख रहा होगा, अपने मनचाहा माहौल दिख रहा होगा, आपके बच्चे वहां पर आपको खेलते हुए दिख रहे होंगे, आपके घर वालों के चेहरे पर खुशी दिख रही होगी, और आपको अंदर में फीलिंग आ रही होगी उस समय ये सोचते समय कि वाह, ये सब जब मैं हासिल करूंगा तो क्या कमाल की फीलिंग आएगी, मैं किस तरह से रहना शुरू करूंगा। जब आप ये करना शुरू कर देंगे तो आप इधर उधर भटक ही नहीं सकते। आप इसलिए भटक रहे हैं क्योंकि आपने अभी तक पूरा सोचा हुआ नहीं है कि क्या क्या होने वाला है। आपको सोचने से डर लगता है, अगर ये पूरा हो गया तो अगर ये मेरी कल्पना सच हो गई तो क्या ये हो सकती है इस जन्म में? हाँ, इसी जन्म में हो सकती है। क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा, ताकि हमारे अंदर के जो विचार हैं वो ठीक होना शुरू हो जाए, बेहतर होना शुरू हो जाए, हम उनको समझकर सही करना शुरू कर पाए। और इन सब चीजों के साथ में मैंने एक बात आज आपसे शुरुआत में पूछी थी, आप में से कितने लोग अपनी ग्रोथ को फास्ट करना चाहते हैं? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, अभी 2023 चल रहा है और मैं 26 साल का हूं,
और 22 साल की उम्र में मैं सीए बना था, यानी कि जो भी मैंने काम किया है पढ़ाई के बाद में वो पिछले 4 साल में ही किया है। अगर मैं पिछले 4 साल में 5 किताबें लिख सकता हूँ, 3 जो अभी और लिख रहा हूं मैं राइटिंग में, यानी कि 8 हो जाने वाली है थोड़े टाइम में। अगर मैं अपने 4 साल की इस 4 साल पिछले 4 साल की जर्नी में 7,000 से ज्यादा सीए स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता हूँ, हजारों रिजल्ट्स निकाल सकता हूँ, हजारों लोगों को ट्रेन कर सकता हूँ, और कई लोगों को मैं गाइड मेंटोर कर सकता हूँ, और इंडिया के जो नंबर 1 माइंड पावर ट्रेनर है उनके साथ मैं पार्टनरशिप में काम कर सकता हूँ, जिसमें कोई भी नहीं जा पाता है वहां पर, वो मुझे खुद पार्टनरशिप ऑफर करते हैं और मैं उनके साथ काम कर सकता हूँ। जब ऐसा सब सिर्फ 4 साल में हो सकता है, मतलब कि मेरे पास में कुछ तो ऐसा राज है जो मैं आपको नहीं दे रहा हूं, जो कि मैं तो कर रहा हूं पर आप नहीं कर रहे हो, या फिर आप नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, मैंने कुछ तो छुपा के रखा है आपसे, है ना। मैं कुछ तो ऐसा कर रहा हूं जिससे मेरी तो ग्रोथ बहुत स्पीड में हो रही है। आपकी ग्रोथ स्पीड में आप करना चाहते हो तो आज मैं आपको राज दूं, इस राज को आप चुरा लो, और किसी को बताना मत, आप छुपा के रखना अपने अपने साथ में। कौन कौन चुराने के लिए तैयार है? हाथ लगातार उठते जा रहे हैं। आप चुराने के लिए तैयार हो? मेरा राज चुरा लोगे आप? आए मी मैं, क्या बात है। चलो फिर चुरा लो। चलिए मैं आपको अपना राज शेयर कर देता हूं, आप इस राज को चुरा लीजिए और इस राज को काम पे लगा दीजिए। सिंपल सा राज है, वो ये है कि मैंने अपने बेसिक्स को स्ट्रांग रखा हुआ है। और बेसिक्स को स्ट्रांग रखने का मतलब क्या है? मुझे एक बात, बहुत पहले एक गेम जब मैं खेल रहा था एक छोटी सी बच्ची के साथ में, एक कजिन के साथ में, तो ये बात समझ में आई थी। उसमें क्या हुआ, उस गेम में शुरुआत होती है कि मुझे कुछ सीखना है और उसके बाद अपने काम पर लगना है। तो मैंने सोचा यार जल्दी काम पर लग जाता हूँ, जल्दी से जल्दी पैसा आना शुरू हो जाएगा, तो मैं जल्दी निकल गया। और वो कजिन जो है वो इंतजार कर रही थी और काफी सारे अलग अलग तरीके की वो तैयारी कर रही थी, उसके बाद काम पे लगी। तो मैंने देखा यार मैं बुरी तरह से उस गेम को हार गया। और मुझे समझ में आया कि यही चीज जिंदगी में अप्लाई हो जाती है। और वहां से जो समझ में आई बातें, वो बातें ऐसे इस तरह से समझ में आई कि ये डॉक्टर जो होते हैं वो 5 साल पढ़ाई करते हैं, 5 साल। 5 साल पढ़ाई करने के बाद में ये 2 साल की और पढ़ाई ले लेते हैं कि हमें तो अभी 2 साल और पढ़ाई करनी है। उसके बाद में आधे साल 1 साल का और कोर्स ले लेते हैं, उसके बाद 1 साल की और प्रैक्टिस ले लेते हैं। यानी कि 7 साल तक, 6-7 साल तक तो ये सिर्फ पढ़ाई कर रहे होते हैं। और उसके बाद में एक ऐसी जगह पर आते हैं कि आप 1 मिनट इनके पास जाते हैं और आपको 1 मिनट देखकर ही 1,000 रुपए आपसे लेकर जेब में डालते हैं। और उसके अलावा इस तरह के डॉक्टर्स कई और है जो और कुछ बड़ा कर रहे होते हैं। ये तो एक छोटी सी बात है। बेसिक क्लियर है? बेसिक क्लियर हो रहा है आपको? ये जो सीए होते हैं, मैं सीए हूँ, जो सीए होते हैं वो 5 साल कड़ी मेहनत करते हैं, अलग अलग तरह की जगह पर काम करते हैं, और ये सारी चीजें करने के बाद में एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर इनको सिर्फ साइन करने का पैसा मिल जाता है। ठीक है, बेसिक क्लियर हो रहा है आपको? इसका मतलब है जो जितना लेट शुरू कर रहा है, जो जितनी तैयारी में एफर्ट डाल रहा है, लेट शुरू कर रहा है, वो उतना ही ज्यादा बाद में पैसा कमा पा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको लेट शुरू करना है, मैं इस बात पे फोकस ला रहा हूं कि आपको तैयारी के ऊपर काम करना पड़ेगा। मैंने इस बेसिक चीज को समझ लिया। जब मैंने इस बेसिक चीज को समझ लिया कि भाई मैं जितनी अपने फाउंडेशन को, अपने बेसिक को, अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं, मैं उतना ही ज्यादा उससे फायदा लेकर अपनी अर्निंग को बढ़ा पा रहा हूं। तो मैंने एक निश्चय किया है। वो निश्चय क्या किया है कि मैंने कई सारे कोर्सेज लेके रखे हुए हैं, और इतने सारे कोर्सेज लेके रखे हुए हैं कि मैं हर दिन देखता हूं तो भी मुझे पता है अगले 2 साल में जाके वो खत्म हो गए। और कई सारी बुक्स ले रखी है जो मैं हर दिन थोड़ी थोड़ी पढ़ने की कोशिश करता हूँ, जब जाके मेरे को पता है कि मैं कहीं ना कहीं पे उस मुकाम पर पहुंच पाऊंगा। और मुझे ये सब कुछ पता है कि जब मैं ये कोर्सेज देखूंगा, मैं इन बुक्स को पढ़ूंगा, और इतना ही नहीं कि मैंने देख लिया और पढ़ लिया, मैं इसको अपने जीवन में अप्लाई करना शुरू करूंगा, तो मैं अभी जिस मुकाम पर हूं उससे कई गुना ज्यादा आगे मैं पहुंच पाऊंगा सीख कर। आप लगातार इस बात को समझते हैं कि सीखना जरूरी होता है, और आप इस मीटिंग में आते हैं क्योंकि आपके अंदर में एक बात फीडेड है, सीखना शुरू तो जीतना शुरू, बराबर है? आपके अंदर में ये लाइन बिल्कुल छपी हुई है, सीखना शुरू तो जीतना शुरू, राइट? पर उसके बावजूद मैं चाहूं तो यूट्यूब से भी सीख सकता हूं, मैं चाहूं तो यूट्यूब से भी सीख सकता हूं।
यूट्यूब पर सब कुछ अवेलेबल होता है आज के समय में, सब कुछ। पर फिर भी यूट्यूब से क्यों नहीं सीख रहा हूँ? बुक्स का सहारा क्यों ले रहा हूँ? कोर्सेज का सहारा क्यों ले रहा हूँ? क्या मेरे पास में ये आइडिया नहीं था? क्या मुझे इस बात का ज्ञान नहीं था? बिल्कुल था। पर इसका मतलब है कि मुझे एक बात समझ में आई है, वो है कि इसे सही तरीके से ही करना होता है। और सही तरीका क्या है? वो है कि मैं स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ाई करूं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं एक दिन तो सीख रहा हूँ मार्केटिंग कैसे करते हैं, अगले दिन सीख रहा हूँ सेल्स कैसे करते हैं, तीसरे दिन सीख रहा हूँ कम्युनिकेशन कैसे करते हैं। पहले सेल्स के मास्टर तो बनो, पहले कम्युनिकेशन के मास्टर तो बन जाओ, पहले आप एनएलपी के मास्टर तो बन जाओ, आप इसके मार्केटिंग के मास्टर तो बन जाओ। हम किस यूट्यूब और अलग अलग जरिए से हम किसी भी पर्टिकुलर चीज के मास्टर नहीं बन पाते, और जब तक मास्टर नहीं बनेंगे तब तक उसका फायदा नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। तो हमेशा आप कोशिश कीजिए, ये मेरा सीक्रेट है जो मैंने आपको दे दिया, कि बुक्स के ऊपर आप फोकस ले आइए, कोर्सेज के ऊपर फोकस ले आइए। टीसी सर हमेशा कहते हैं कि मालिकाना एटीट्यूड होना चाहिए। ये बिजनेस आप फील कीजिए कि आप मालिक हैं, और मालिक किस तरह से काम करता है? वो हमेशा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, उससे उसका पैसा निकलता है। ये बिजनेस इन्वेस्टमेंट का नहीं है, आपको इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसा लगाने की इस बिजनेस में आपको जरूरत नहीं होती जितनी ज्यादा आपको समय लगाने की होती है। तो कहां पर इन्वेस्ट किया जाए? अपने ऊपर, क्योंकि समय किसका लग रहा है? आपका। इस बिजनेस का सबसे बड़ा प्रोडक्ट आप खुद हो। यानी कि किसी भी चीज को, किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के पहले, किसी भी नए आदमी को जोड़ने के पहले आपको हमेशा अपने आप को बेचना पड़ेगा। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि हर उस व्यक्ति को जो इस धरती पर है, उसको नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ इसलिए आ जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। पर अगर आपने प्रोग्रेसिवली सीखने की, स्ट्रक्चर्ड तरीके से सीखने की कोशिश नहीं की है, तो फिर यहाँ पर आने का क्या फायदा? यहाँ पर पैसिव इनकम आप जनरेट करते हो, पैसा मिलता है आपको, सिस्टम मिलता है, ये सारी बातें तो है ही। पर सबसे बेहतरीन जो मैं पॉइंट देखता हूँ वो है यहाँ पर सीखने को बहुत मिलता है। तो कई वो लोग जिन्होंने इसके अंदर ज्वाइन करके सीखा, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ आपके सामने। यूईएस के प्रेसिडेंट प्रहलाद सर, प्रहलाद सर को आपने उनका पहला वाला फोटो भी देखा होगा, बाद वाला भी देखा होगा। क्या किया उन्होंने? उन्होंने सीखा, उस लर्निंग को उन्होंने यूज किया, और यूज करके वो प्रेसिडेंट बन गए। उनकी दोनों फोटो को जब साथ में देखते हैं तो ऐसा लगता है ये दो अलग अलग जन्म की फोटो है, पर वो उन्होंने इसी जन्म में किया है, सीख कर। तो अगर आप सीखने के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो, देखिए अभी भी कुछ लोग हैं, काफी लोग हैं जिनके वीडियोस ओपन नहीं है, वीडियोस ऑन नहीं है। हम लगातार मीटिंग्स अटेंड करते हैं, पर मीटिंग में या तो हमारा फोकस नहीं होता, या फिर हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं इधर उधर, कभी फोन आ जाता है, कुछ ना कुछ होता रहता है। और इन सब कारणों से हम, और क्योंकि ये देखो मीटिंग्स तो ऐसा फीलिंग आ जाती है कि तो हर दिन होने वाली है, ये तो एक दिन में भी कई बार होती है, तो हम बैठ जाते हैं। कुछ लोगों के लिए बैठना भी कंपलसरी या मजबूरी बन जाता है, तो वो बैठ तो जाते हैं। पर लर्निंग, लर्निंग के ऊपर हम प्रॉपर फोकस नहीं दे पाते हैं। ये मेरा चीट शीट है, ये मेरा सीक्रेट है। मैं हमेशा अपने पूरे दिन में लर्निंग के ऊपर फोकस करता हूं। और इसका सबसे बड़ा बड़ा उदाहरण मैं अपने जीवन से अगर आपको दूं, तो मैं वो व्यक्ति जिसको किचन में कोई भी काम नहीं करना आता, वो कोरोना के टाइम पे उसने प्रॉपरली एक कोर्स सिर्फ इसके ऊपर देखा कि कुकिंग कैसे की जाती है, उस लॉजिक को समझा, और मैं अब अपनी मम्मी से बेहतर खाना बना सकता हूँ, क्योंकि मैंने उसकी नॉलेज के ऊपर फोकस किया। और मैं ऐसे बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कभी भी आप अगर आ जाओगे और मैंने खाना बनाया, तो आप ये शर्त लगा के मैं बोल सकता हूँ आपको मेरी मम्मी से अच्छा खाना मिलेगा जो मैं बनाता हूँ। ये कोई भी नहीं बोल सकता है, मैं बोल सकता हूँ, और मेरी मम्मी अग्री करती है उस बात पे, क्योंकि मैंने सीखा। यानी कि अगर मैं वो चीज सीख सकता हूँ जिसका सीखने का कोई मेरा पर्पस नहीं था, सिर्फ ऐसे ही शौक में सीख लिया, तो अगर मैं वो चीज सीखने के ऊपर फोकस कर लूं जिससे मुझे मेरी जिंदगी में फायदा होने वाला है, तो फिर मैं किस मुकाम पर पहुंच सकता हूं?
तो आपने इस तरह से कभी भी बैठकर प्लान नहीं किया होगा कि मुझे ये सीखना है, उसके बाद में ये सीखना है, उसके बाद में ये सीखना है, उसके बाद में ये सीखना है, ताकि मैं अपने आप को बिल्ड कर पाऊं। और आपने इस तरीके से अगर अपने आप को बिल्ड नहीं किया है तो फिर आप उतनी फास्ट तरीके से ग्रोथ नहीं कर सकते हो जितनी फास्ट तरीके से मैं कर रहा हूं। आप में से कितने लोग उस बात पे अग्री कर रहे हैं कि हाँ ये बात सही है? क्या आपको मेरी ये कही भी बात सही लग रही है, या फिर मैं कह रहा हूं पर आपको सही नहीं लग रहा? हो सकता है आपको सही नहीं लग रहा हो, पर मैं इस बात में मानता हूं। तो अगर आपको सही लग रही है आप यस लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। यस, आप में से कितने सारे लोग अग्री कर रहे हैं? तो क्या आप ये आज निश्चय करते हैं कि आप आज ये तय करने वाले हैं कि मुझे पहले ये सीखना है, फिर ये सीखना है, फिर ये सीखना है, फिर ये सीखना है? फिर आप ये तय कर सकते हैं कि आपको कहाँ से सीखना है, कैसे सीखना है। फिर आपको ये भी तय करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सारी लर्निंग्स आती है वो तो पेड आती है, उसके लिए तो पैसा भरना पड़ता है, फ्री में नहीं आती है। तो आपको ये भी पहले देखना पड़ेगा कि उसके लिए आप क्या कहाँ से इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, कहाँ से आप उसके लिए पैसा लेकर आएंगे ताकि आप अपने अंदर लगा सकें। फिर एक चीज सीखकर आपको उसका फायदा लेना है, फिर आपको दूसरी चीज सीखकर फायदा लेना है। ये पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी। और प्लानिंग करने के लिए आप कौन कौन तैयार हैं? आप में से कितने लोग तैयार हैं कि हाँ ये प्लानिंग करना है मुझे? अगर आप तैयार हैं तो मैं आज आपको कुछ कुछ नाम बता देता हूँ जो तो आपको लिख ही लेना चाहिए। ये तो आपको लिख ही लेना चाहिए कि ये सारे सब्जेक्ट्स तो आपको सीखने ही सीखने चाहिए। बाकी आप एक्स्ट्रा में जो कुछ भी सीखें वो आपकी मर्जी। पर कुछ कुछ सब्जेक्ट्स जो आपके बिजनेस में बिल्कुल अप्लाई होते हैं, जो आपको सीखना ही चाहिए, जिसके आपको बिल्कुल गुरु मास्टर बन जाना चाहिए। सबसे पहला मार्केटिंग। मार्केटिंग आप कैसे कर सकते हो? अलग अलग तरीके होते हैं जिसमें डिजिटल मार्केटिंग भी आ जाता है। मार्केटिंग आपको सीखना ही चाहिए। दूसरा, मार्केटिंग से भी पहले आ जाता है एक पॉइंट, वो है कम्युनिकेशन। क्योंकि जब आप मार्केटिंग करते हो तो आपको किसी न किसी तरह से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, तो कम्युनिकेशन आ जाता है। सीखने से पहला पैसा चाहिए, बिल्कुल चाहिए ही चाहिए, 100% चाहिए। पर आपको कहीं ना कहीं से वो ढूंढना पड़ेगा। देखिए सुनील जी एक बहुत अच्छी बात लिख रहे हैं कि सीखने से पहले पैसा चाहिए, और 100% चाहिए। बिल्कुल, बिना उसके आप नहीं सीख सकते। तो आपको वो देखना पड़ेगा, प्लान करना। मैं वही तो कह रहा हूँ, आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि आप कहाँ से पैसा लाएंगे, आप किस कोर्स में उसको डाल के सीखेंगे, उसको अपने जीवन में अपनाएंगे, लागू करेंगे, उसका फायदा लेंगे। फिर उसमें से जो आपका फायदे में से जो पैसा बनेगा वो आप दूसरे उसमें लगाएंगे, फिर सीखेंगे। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। और संजीव सर कह रहे हैं पहले इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि यही तो मालिकाना एटीट्यूड है। कोई भी धंधा शुरू करता है तो धंधे में पहले पैसा डालता है, उसको पैसा मिलता नहीं है, धंधे में पहला पैसा डाला जाता है। वैसे ही जो मालिक के एटीट्यूड से बिलीव करते हैं कि हमें तो मालिक के एटीट्यूड से काम करना है और उस लेवल पे ग्रो करना है, वो इन्वेस्ट करने से डरते नहीं है। तो मैं आपको बता रहा था कि कौन कौन से कोर्सेज बिल्कुल करने चाहिए आपको। वन इज मार्केटिंग। मार्केटिंग के अंदर डिजिटल मार्केटिंग भी आ जाता है, इंक्लूड हो जाता है। उसके पहले कम्युनिकेशन, क्योंकि मार्केटिंग में हमेशा कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। तो आपको कम्युनिकेशन सीखना चाहिए कि आप कैसे अपने आप को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, लोगों तक अपनी बात को रख सकते हैं ताकि वो आपको हुक हो जाए। उसके पहले आपको साइकोलॉजी सीखना पड़ेगा कि कंज्यूमर जो आपका खरीदार है, जिसको आप जोड़ना चाहते हैं, उसके मन में क्या चलता होगा, जिसके लिए आपको एनएलपी सीखना चाहिए। उसके लिए आपको ट्रांजैक्शनल एनालिसिस सीखना चाहिए। गुरुदेव हम तो सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। बिल्कुल, वेरी गुड, क्या बात है। इसके लिए शाबाशी बनती है, अपने आप को शाबाशी दीजिए। हाँ, चार नाम मैंने अभी तक बताए। मार्केटिंग, एक मैंने आपको बताया कम्युनिकेशन, फिर मैंने आपको बताया एनएलपी, मैंने आपको बताया ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, और एक और मैं आपको बताता हूं, वो है सेल्स। सेल्स, और सेल्स के साथ में आपको फिर एक लेवल एडवांस पे भी जाना चाहिए, वो है हाई टिकट सेल्स। हाई टिकट सेल्स होता है ज्यादा पैसे की चीज कैसे बेच सकते हैं, जिसकी वैल्यू बड़ी होती है। अभी सोचिए आपको कोई 50,000 की चीज, 1 लाख रुपए की चीज बेचने की जरूरत पड़ जाए, कि आपको कुछ 1 लाख रुपए का बेचना है। मान लो कि कंपनी एक ऐसा प्रोडक्ट निकालती है जिसकी वैल्यू है 1 लाख। अब आप कैसे बेचोगे अगर आपको बेचना नहीं आता है तो?
बोलने में अंदर में बहुत हिचकिचाहट होगी, मैं कैसे बोल दूं 1 लाख, मैं सामने वाले को कन्विंस भी कर पाऊंगा। और जब आपके अंदर में ये हिचकिचाहट होगी ना, तो आप ही आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप बेच ही नहीं सकते, फिर आप अपने आप को ही रोक रहे होगे। उसके लिए सीखना तो पड़ेगा ना, कैसे उस माइंडसेट को चेंज किया जाता है, कैसे सामने वाले को बेचा जाता है। कम ऑन, वी आर इन द सेलिंग इंडस्ट्री, हमें हमेशा अपने आप को बेचना होता है, अपने प्रोडक्ट्स को बेचना होता है। तो आप ये प्लान कर लीजिए कि आपको कैसे करना है। देखिए, मैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री में हूं, तो मैंने लगातार उस तरह के कोर्सेज लिए हुए हैं, जैसे कि मैंने भी डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स लिया हुआ है, मैंने भी सोशल मीडिया मैनेजमेंट का कोर्स लिया हुआ है, जो मैं देखने वाला हूं, जो मैं देखता रहता हूं। उसके अलावा मैंने मनी मैनेजमेंट का कोर्स लिया हुआ है, उसके अलावा मैंने एनएलपी का कोर्स लिया हुआ है। कई तरह के कोर्सेज मैंने लिए हुए हैं, और लाइन से उसके अलावा कई सारे। कोई यूट्यूब मास्टरी के ऊपर है, कोई फेसबुक मास्टरी के ऊपर है, कोई इंस्टाग्राम मास्टरी के ऊपर है, कोई एडवर्टाइजमेंट मास्टरी के ऊपर है। बहुत सारे कोर्सेज हैं। कोई चक्रा हीलिंग के ऊपर है। तो आईक्यू ही क्यों, स्किल ही क्यों इंप्रूव करनी है, मैं अपने आप को भी तो देखूं। तो कोई चक्रा हीलिंग के ऊपर है, कोई रेकी के ऊपर है। और ये सारी चीजें मैं सीखने वाला हूँ, क्योंकि मैंने ये सारे कोर्सेज लिए हुए हैं और प्लान किया हुआ है कि कब मुझे पहले कौन सा करना है, बाद में कौन सा करना है, उसके अगला कौन सा करना है। एनएलपी का क्या मतलब है सर? एनएलपी का मतलब है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यानी कि एनएलपी एक ऐसा विज्ञान है जिससे आप अपने माइंड को बहुत अच्छी तरह से समझ के अपनी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और इस तरह से प्रोग्राम कर सकते हैं कि आप जो भी चीज करना चाहें, जिस भी परेशानी को हल करना चाहें, आप एनएलपी के जरिए कर सकते हैं। एनएलपी हर परेशानी का हल देता है। एनएलपी को आप सेलिंग में भी यूज कर सकते हैं, सेल्स में भी यूज कर सकते हैं, तो एनएलपी को आप हीलिंग में भी यूज कर सकते हैं, अपने आप को ठीक करने में भी यूज कर सकते हैं, अपने नेगेटिव विचारों को दूर करने में भी यूज कर सकते हैं। तो मैं आज आपके पास में एक ये बात छोड़ के जाना चाहता हूं कि आप इस तरह का प्लान कीजिए, ताकि आप अपने आप को अपग्रेड कर सके, ताकि आप स्मार्ट वर्क की तरफ जा सके, ताकि आप फास्ट ग्रोथ ले सके। आप में से कितने लोग एग्री हैं कि हाँ, अब हम बिल्कुल फास्ट ग्रोथ करने के लिए काम करना शुरू करने वाले हैं? कुछ हाथ उठना शुरू हो गए हैं। फिजिकल हैंड्स भी उठ रहे हैं, डिजिटल भी उठ रहे हैं, चैट बॉक्स में आई और यस भी आ रहे हैं, रेडी भी आ रहे हैं। वेरी गुड। इस बात पे अपने आप को शाबाशी दीजिए। एक बार हाथ उठाइए, शाबाशी दीजिए। क्योंकि हर कोई नहीं सीख पाता है, बहुत सारे लोगों के अंदर में। देखिए, मैं आपको अब एक और बात बताता हूँ। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ हासिल किया होता है, और वो हासिल करके एक ऐसे मुकाम पर पहुंचते हैं जहां पर शायद उनकी उम्मीद नहीं थी कि वो पहुंचने वाले हैं, और ऐसा होता है। और ये उनके भाग्य में लिखा हुआ था, और उनके भाग्य का ही लिखा हुआ था, इसीलिए उनके जीवन में हुआ है। पर वहां पर पहुंचकर कहीं ना कहीं अंदर में एक ब्लॉकेज आ सकता है कि क्या मुझे सीखने की जरूरत है? जी हाँ, जरूरत है। मैं ये बात को क्यों जानता हूं? इसलिए जानता हूं क्योंकि दुनिया के जो सबसे टॉप वाले लोग हैं, जिसमें अमेजॉन के मालिक, फेसबुक के मालिक, विंडोज माइक्रोसॉफ्ट के मालिक, इस तरह के कई सारे जो अलग अलग लोग हैं, जो दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर लोग हैं, मतलब जिनके आगे अंबानी अडानी भी फेल हो जाते हैं, वो भी लगातार सीखते हैं। उन्होंने भी अपने अपने पर्सनल कोच रखे हुए हैं कि भाई मेरे पास में आओ, मेरी परेशानियों को दूर करो, मुझे सिखाओ। और वो भी सीख रहे होते हैं। जब उन्हें सीखने की जरूरत है, तो हमारी भूख कम हो गई है क्या? हमारी भूख खत्म हो गई है क्या? हम उतना ही आगे बढ़ सकते हैं जितनी हमारी भूख हो। तो अगर आपके अंदर में भूख है, और कभी आपको लगता है कि मैं इतना बड़ा हो गया हूं, मुझे सीखने की जरूरत है, क्या मेरी इतनी उम्र हो गई, क्या मुझे सीखने की जरूरत है, मैं इस परिस्थिति से निकल के इस पर बेहतरीन परिस्थिति में पहुंच चुका हूं, क्या मुझे अब भी सीखने की जरूरत है? जी हाँ है। क्यों? अपने आप को डेवलप करने के लिए सर। अगर आपकी भूख कम नहीं हुई है और आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आगे बढ़ने की कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी आगे जा सकते हैं। आप इंडस्ट्री में टॉप नहीं हो गए हैं,
जब तक आप कोई बड़े लक्ष्य को हासिल ना कर लें, अगर आपकी भूख खत्म हो गई है तो बात अलग है, पर अगर आपके अंदर में भूख है तो सीखना जरूरी है, बहुत जरूरी है। मेरे जो गुरु हैं डॉक्टर जितेंद्र रड़िया, वो आज तक भी कोर्सेज लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं और आज भी सीख रहे होते हैं। और ऐसे जब लोगों को मैं देखता हूं तो वहां से मुझे लगातार प्रेरणा मिलती है, और मैं मेरे अंदर में ये बात बिल्कुल फिक्स होती जाती है कि किसी भी परिस्थिति में आप पहुंच जाओ, कहीं पर भी पहुंच जाओ, किसी भी जगह पर पहुंच जाओ, सर अड़िया सर तो इंडिया के नंबर 1 है, फिर भी सीखते हैं, क्योंकि उस चीज को बरकरार रखना भी तो जरूरी है। तो आप कहीं पर भी पहुंच जाओ, मेरे अंदर में एक बात फिक्स होती जा रही है कि सीखना जरूरी है। तो मैं समझता हूं कि मैं आपके साथ में वही शेयर करना चाहता हूं कि आप अपनी प्लानिंग कीजिए प्रॉपर, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से लर्निंग के ऊपर फोकस कीजिए कि आप उसकी एक्सरसाइज भी साथ में करें, उसको इम्प्लीमेंट करें, सीखें। ऐसे सुनकर सिर्फ भूल नहीं जाना है, उसे इम्प्लीमेंट करना है ताकि उसका रिजल्ट आए, वरना पैसा बर्बाद ही है। अगर आपने उसमें इन्वेस्टमेंट किया है सीखने के लिए, फ्री वाली चीजें तो आपको कभी उतना बेनिफिट नहीं करने वाली है। जो भी आप लर्निंग में, आप अपने अंदर अपने डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट अगर आपको उसका रिटर्न लेना है तो आपको उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर आपने इम्प्लीमेंट ही नहीं किया तो वो इन्वेस्टमेंट जीरो हो गया, फेल। तो ये सारी बातें मैं समझता हूँ कि आज मैंने आपके साथ में रखी है, और ये सबसे बड़ा राज रख दिया है जो मेरे जीवन का राज है कि मैं कैसे फास्ट ग्रोथ कर रहा हूँ। सिंपल, ये कई लोगों के जीवन का राज है, एक्चुअली ये कोई राज भी नहीं है, ठीक है, ये बोलने की बात है। पर एनीवेज, मैं समझता हूँ कि मैंने आज आपके साथ में जो शेयर किया है ये इतना पॉइंट टू पॉइंट फैक्चुअली, और शायद कुछ कुछ बातें आपको कड़वी भी लगी हो, उसके लिए मैं आपसे बहुत क्षमा चाहता हूँ, आपको अगर बुरा लगा हो तो मैंने जो शेयर किया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, जो एक प्रमोशन है मेरी तरफ से जो मैं करना चाहता हूँ, वो ये है कि मेरा एक कोर्स आ रहा है, बिल्ड योर लेगेसी, जिसका बैच 2 है, जिसमें पिछली बार काफी सारे साथी हमारे यहाँ पर हैं जो कि हमारे साथ में बिल्ड योर लेगेसी के बैच 1 में थे, और बैच 2 उसका आ रहा है, और बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट पर आ रहा है। तो आप अगर चाहें तो उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, उसमें चाहें तो जुड़ सकते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं सिर्फ उसका एक लिंक जो है चैट बॉक्स में छोड़ने वाला हूँ, अगर आप चाहें तो उसके ऊपर आ सकते हैं। उसके अलावा आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और उसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। जी जी।